आप इस सरकार में ज्यादा दिन नहीं हुआ है। 9 मई 2026 in presence of the world most popular leader, our great Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, along with 20 BJP rule chief ministers, I took the oath. 2 महीना होने वाला है, 4-5 दिन बाकी है। ये छोटा टाइम में एक तो देखिए 34 इयर्स कम्युनिस्ट का राज, 15 साल टीएमसी का राज, नीचे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पॉलिसी, ये सब थोड़ा गड़बड़ था, पूरा ही गड़बड़ था, थोड़ा नहीं। हम लोग का एक सरकार आने का बाद सबसे पहले संविधान को मानते हुए हम लोग को काम करना पड़ेगा। देश की संविधान फाइनल है, उसे इधर उधर करना जितना भी पावरफुल रूलर है उसका संभव नहीं है, करना नहीं, ठीक नहीं है। दूसरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन का क्वेश्चन है, बजटरी प्रोविजन का क्वेश्चन है। असेंबली से पारित हुआ कानून, देश की कानून को सम्मान करना इस सरकार की प्राथमिकता है। बाकी इस प्रदेश में, बड़ा प्रदेश, दार्जिलिंग से दीघा, कूच बिहार से काकद्वीप, 11 करोड़ आबादी, यहाँ लैंग्वेज में भी डिफरेंस है, कल्चर में भी डिफरेंस है, फूड हैबिट में भी डिफरेंस है। सब मिला के इसमें जो कोबी का भाषा में नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधेर माझे देखो मिलन बान, ये बंगाल है। भगवान और नेचर सब दिया है बंगाल को। खूबसूरत हिल, टाइगर हिल, इतना अच्छा तोराई डुआर्स, कितना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है हमारी सुंदरबन, पुरुलिया बांकुड़ा झाड़ग्राम का हमारी फॉरेस्ट अरण्य सुंदरी, इतना अच्छा बे ऑफ बंगाल, इतना अच्छा गंगा माता, इतना पानी समार के दौरान बिहार यूपी में नहीं है जितना बंगाल का में पूरा साल रहता है। गंगा माता का ये आशीर्वाद है। उसका साथ रेल मार्ग, एनएच, इंटर नॉर्थ ईस्टर्न का गेटवे हमारी प्रदेश सिलीगुड़ी होते हुए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 90% से ज्यादा इस स्टेट के ऊपर, भारत के ऊपर डिपेंड करता है थ्रू बंगाल। इतना अच्छा अच्छा आयरन और सैंड, स्टोन, वेराइटीज ऑफ सैंड्स, इतना वेराइटीज ऑफ कोल, पूरा नेचर ने हाथ खुल के बंगाल को दिया है। लेकिन इसको खड़ा करना चाहिए, ये लोग बर्बाद कर दिया। 34 इयर्स ओनली पार्टी ऑफिस बनाया, और जितना भी इंडस्ट्री बिजनेस है, इनकलाब जिंदाबाद, लॉक एंड की, भागो। और ये 15 साल तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार। আগের সিএম বলতেন আমি সব জানি, আমাকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই। আর এখনকার সিএম বলেন আমি কিছুটা জানি, কিন্তু অনেক কিছুই জানি না, শোনার দরকার, বোঝার দরকার। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স ইন বিটুইন আর্লিয়ার গভর্নমেंट एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट। ये 2 महीने के अंदर 5 दिन कम है, क्या क्या किया हम लोग। एक सरकार का प्राथमिकता होता है, पहले दिन आकर हम लोग
देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर में बीएसएफ को लैंड देना चालू कर दिया। बांग्लादेश से आया हुआ इलीगल इन्फ्लेटेटर्स, पहले सीपीएम और तृणमूल क्या करता था, पकड़ता था कुछ कुछ छोटा छोटा, कुछ लोग को तो पकड़ना ही मुश्किल था। वो लोग तो बोलता है हमारी सरकार क्यों हम लोग को पकड़ रहा है, पुलिस को डराता যে আমি হেলমেট কেন পরবো জানো আমার সরকার আছে, আমি টোল ট্যাক্স কেন দেবো জানো আমার সরকার আছে, তোমাকে ट्रांसफर করে দেবো। ये मेंटल अपना माइंडसेट था, चलता था इस तरह। इसलिए कानून था, लागू नहीं किया। भारत की फूड, भारत की कपड़ा, भारत की मेडिसिन, ये हमारी जो घुसपैठिया है, इलीगल घुसपैठिया, नॉट शरणार्थी, जो अपने धर्म बचाने के लिए बांग्लादेश छोड़ के यहां आ रहा है हिंदू, उसको सीएए के अंदर मोदी जी ने प्रोटेक्शन देने का काम किया। और जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स है, वो घुसपैठिया है, उसको पीछे खाना, कपड़ा, मेडिसिन के लिए क्यों रुपया खर्च करूंगा हम लोग। इसलिए मैं तुरंत कानून लागू किया, जेल में मत भेजो, 2 साल रहेगा, खाना खाएगा, मत भेजो, सीधा उठाओ, बीएसएफ का हाथ में दे दो, पूरा भगाओ, जाओ। रूट तो उनको पता ही है, कहां से आया है, कहां से निकलना है। दे नोच, एंट्री किया है, एग्जिट भी कर लो आराम से। 12 होल्डिंग स्टेशन लगा दिया, 10,000 को ऑफिशियली निकल दिया, नॉन ऑफिशियली कितना लोग निकल गया मुझे पता नहीं है। टीवी में आता था हाकिमपुर से निकल रहा है, जा रहा है, बोल रहा है 3 बार ভোট দিয়েছি, লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছি। এই সরকার আমাদের রাখতে দেবে না বলছে, তাই পালিয়ে যাচ্ছে। আরে সরকার রাখতে পারে না, অভারতীয়কে কেন রাখবো? উই আর ট্রু প্যাট্রিয়টিক পিপল, রাষ্ট্রবাদী পিপল। राष्ट्र सर्वोपरि, अंदर आकर लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म जिहाद, वोट जिहाद, बेटी बहन को उठा के ले जा रहा है, ये सब नहीं चलेगा। बंद करने का काम हम लोग शुरू किया, 12 होल्डिंग स्टेशन और भगाने का काम। तीसरा काम हम लोग किया, यहां सीआरपीसी आईपीसी था, पूरा देश में भारतीय न्याय संहिता, हम लोग यहां बीएनएस चालू कर दिया। चौथा, सेंसस का काम नहीं किया था। सेंसस बहुत बड़ा मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। 16 May 2025, ऑनरेबल होम मिनिस्टर wrote a letter to the then government chief minister, please start census. But state government, then chief minister not responded this valuable letter. इसलिए हम लोग सेंसस का काम शुरू किया। ये बहुत महत्वपूर्ण था। इतना आपका जहां यहां माइक से आप लोग का साथ मेरा बात हो रहा है, बाहर में क्यों माइक दूं? प्रेसिडेंसी जेल में जो है बंद, उनको सुनाने के लिए। हमना धर्म प्रतिष्ठान के अंदर माइक बजेगा, सबका, सब धर्म में, क्यों बाहर माइक रहेगा? उतारने का काम किया। साउंड पॉल्यूशन नो, जो करना है आपका अपना एरिया में करो, अपना प्रीमिसेस के अंदर करो। फिर आया एक आपका रिलीजियन का, मैं तो ओथ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हुए, थोड़ा हिसाब करके बोलना चाहिए। हमारी जो स्लॉटर एक्ट है, पुराना आइन 1950 का, वो लोग इस बार इंप्लीमेंट किया सरकार। समझदार का तो इशारा ही पता है क्या बोलना चाहता हूं। बाकी देख लिया इस बार, सब धर्म मनाओ, सड़क पर मत जाम करो।
ये सब करना चाहिए था, धीरे धीरे कर रहा हूं। आप लोग का कुछ इसको इंडिकेशन अब देख रहा है, आप विजिबल भी देख रहा है। बाकी धीरे धीरे ये सब काम करना चाहिए, एक बड़ा काम है हमारा। एक तो मैं कानून कर दिया, गुंडा दमन एक्ट, जो आपका बिजनेस में जाकर ताला चाबी लगाएगा, इंडस्ट्री बंद करेगा, तोड़फोड़ कर देगा, अंदर तो जाना ही पड़ेगा, और जितना डैमेज किया उनको वसूल भी करना पड़ेगा विथ पेनल इंटरेस्ट 3 टाइम्स। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी डैमेज करेगा तो 3 करोड़ उनको वसूली देना पड़ेगा। ये कानून असेंबली में पारित कर दिया हम लोग। बाकी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसीसी, ये भी होगा। हम लोग स्टेटमेंट कर दिया, रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई का कमेटी बना दिया। वो कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगा तो असेंबली में कानून पारित हो जाएगा। एक देश, एक प्रधान, एक निशान, एक विधान, कोई 2 आइन कानून नहीं रहेगा। ये सब काम हम लोग धीरे धीरे कर रहा है। बाकी डेवलपमेंट का काम, आयुष्मान भारत में जोड़ने का काम, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रोड, इसको अच्छा करना, कुछ बड़ा प्लानिंग हम लोग लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सब स्कीम का साथ हम लोग जुड़ा है। छोटा छोटा एयरपोर्ट बनाना उड़ान स्कीम के अंदर, कुछ सी पोर्ट बनाना, कुछ हमारी जो रिवर है उसका साथ कनेक्ट करके रोरो सर्विस, वाटर मेट्रो, हमारी चिंगड़ी घाटा रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट में जितना बॉटल नेक था 17 दिन में हम लोग कंप्लीट कर दिया। पूरा जोका से एयरपोर्ट तक सीधा मेट्रो का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इट्स अ गुड इनिशिएटिव। इसका साथ 61 रेलवे प्रोजेक्ट में जमीन देना, 2 आर्मी एयरपोर्ट को कॉमर्शियली ऑपरेट करने का इजाजत मिला था, हासीमारा कोलाईकुंडा, उसमें कुछ जमीन देने का काम। चिकन नेक से कुछ रोड था वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, उसको नेशनल हाईवे एनएच को हैंडओवर करना। सब मिला के हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और भीषण गति, कनेक्टिविटी इज द मेन, इसको हम लोग प्रायोरिटी 2 दिया है। और पहले बता दिया पीएम श्री के अंदर अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना, स्मार्ट क्लासरूम, एनएचएफ नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर हॉस्पिटल को ठीक ठाक करना, 7 करोड़ करीब 7 करोड़ लोग को आयुष्मान भारत का कार्ड हम लोग देगा, 5 लाख तक चिकित्सा फ्री। हमारी सरकारी हॉस्पिटल को अपग्रेड करना और भी डॉक्टर नर्स को रिक्रूटमेंट करना। और हमारी अदानी कमिट किया है, रिटिन कमिट किया है, उन्होंने 2000 बेड का एक मॉडर्न हॉस्पिटल लगा रहा है न्यू टाउन में। 1000 गरीब लोग रहेगा, 1000 वो लोग कॉमर्शियल यूज करेगा। ये सब हेल्थ सेक्टर में भी हम लोग काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि सेंटर 467, 80% सब्सिडी, अमृत मेडिसिन शॉप स्टॉप, कैंसर से लेकर जो हमारी डिजीज है, सीरियस डिजीज, उसको ऊपर जो दवाई है उसको सब्सिडी। ये सब मिला के गरीब के लिए, किसानों के लिए, माता बहन के अन्नपूर्णा योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना का नया 25 लाख घर से लेकर सब काम हम लोग धीरे धीरे करना चालू कर दिया इतना छोटा टाइम में। इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए पहली है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया ऑफ ए गुड स्टेट। यहां कानून व्यवस्था नहीं था, यहां गुंडा टैक्स था, सिंडिकेट राज था, यहां कुछ करीबी इंडस्ट्रियलिस्ट उनका राज चलता था। मैं बीजीबीएस का पूरा फाइल स्टडी किया। इतना झूठा बात कोई सरकार बोल सकता है मुझे पता ही नहीं था। जितना स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग, रोड्स, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है वो कर्म तीर्थों से लेकर पथोसाती सबको घुसा दिया इन्वेस्टमेंट में।
सरकारी रुपया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो बिजनेस इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट में आपका इंक्लूड करना ये तो उचित नहीं थे हुआ है, कर दिया। फीकी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आई रेस्पेक्ट फीकी, आई हैव एनफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस टू फीकी। उन्होंने कुछ मेरा स्टेटमेंट के बाद एक काउंटर स्टेटमेंट दिया है। मैं तो मेरा पास डॉक्यूमेंट है, तो आप लोग बताइए, मर्चेंट चेंबर आपका इंडस्ट्री बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सरकारी रुपया आ सकता है? यू आर नॉट पीएसयू, आपका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं है। मैं पूरा साल बता दूंगा। उन्होंने मेरा बोलने का बाद काउंटर किया, हम लोग छोटा रुपया लिया था, ये किया था, इतना बोल दिया आप सीएम ने, ठीक नहीं है। मेरा पास आंकड़ा है 311 करोड़ 3-4 साल में ये लोग बीजीबीएस ऑर्गेनाइज करने के लिए फीकी को दिया है। मेरा पास डाटा है। आई एम रेस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। आई एम सेइंग इट with documentary evidence in my hand. I will speak in proper time. तो ये सब हुआ है। यहां एक इवेंट मैनेजमेंट था, एक सीएम का करीबी, मैं नाम नहीं ले सकता, चाहता हूं, हीरो हो जाएगा। जो करना है एक्शन कलम में करना, पेन में करना, उसको दे दिया। 2012 से बीजीबीएस हुआ है आपका 6-7 बार। पूरा कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट मोर देन 600 करोड़। क्या आया? स्लो 16 लाख करोड़ का एग्रीमेंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 25,000 से 30,000 में एसेस किया। वो भी जमीन सीपीएम का टाइम में। जेडब्ल्यू मैरियट बना, आईटीसी सोनार बंगला बनाया, जमीन कौन दिया था? ये उसमें लिख दिया है इसको इन्वेस्टमेंट हुआ 2000 करोड़, 1500 करोड़ सब लिख दिया है। ये सब करके अच्छा माने कोई गुड जॉब नहीं हुआ है। इतना झूठा बात, इतना गलत तरीके से किया है। इसलिए बंगाल को सब है, ऑल रिसोर्सेस है, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्पेसिफिक आइए, प्रपोजल लेकर आइए। जमीन आपका हाथ में है, नहीं तो जरूरत है उसको लेकर आइए। एरिया आइडेंटिफिकेशन करके आइए। क्या क्या मदद चाहिए बोलिए। इस बार बजट में हमारी डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट रखा है उसमें आप देख लेना, लैंड सीलिंग से लेकर सिंगल विंडो सिस्टम से लेकर 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला को पंचायत कॉर्पोरेशन का कोई लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं होगा। उसका साथ साथ जो इंसेंटिवियस एक टर्म था, वो इंसेंटिवियस टर्म पिछले बजट में ये जो सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका है, उन्होंने इंसेंटिवियस को हटा दिया था। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सका इस बार। आने वाला बजट में ज्यादा करूंगा। इकोनॉमी तो यहां अच्छा नहीं है, आपको पता ही है। 8 लाख करोड़ का डेट है। बहुत सारा सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट में कमिटमेंट है, चालू है, सब मिलके ज्यादा नहीं है, लेकिन एक गुड जेस्चर इस सरकार ने 8 महीने का बजट में दिया है। 5,000 करोड़ फॉर इंडस्ट्रियल इंसेंटिवियस। ये अमाउंट छोटा है, बैकलॉग की 20,000 करोड़ का है। मैं स्टार्ट ही किया। ये सब मिला के एक पॉजिटिव थिंकिंग है। आप लोग आइए, आपका जो करीबी है उनको इनकरेज कीजिए। यहां इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का साथ मुलाकात कीजिए, मिनिस्टर का साथ मुलाकात कीजिए, और जो जो प्रपोजल मेरा पास कुछ आया है, आने वाला दिन में भी आएगा। थोड़ा 2-3 महीने जाने दीजिए। मर्चेंट चेंबर, बिजनेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, एमएसएमई सेक्टर,
हमारी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, सब मिला के डिस्कशन हम लोग करना चालू कर दूंगा। अच्छा माहौल बन जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और बंगाल में हमारी 3 तरह से एम्प्लॉयमेंट का हम लोग का प्लान है। एक, गवर्नमेंट नौकरी, हर रिक्रूटमेंट, कोई रिक्रूटमेंट बॉडी में कोई पॉलिटिकल लोग नहीं रहेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन से कॉलेज सर्विस कमीशन से स्कूल सर्विस कमीशन तक कोई पॉलिटिकल लोग नहीं रहेगा। जैसे यूपीएससी होता है ना देश में, उसको हम लोग फॉलो करूंगा। आज ही उसका नतीजा मिल गया, आपको देख लेना। स्कूल सर्विस कमीशन को हम लोग चेयरमैन बनाया, सीनियर आईएएस ऑफिसर दुष्यंत नारियाला जी को। इसमें पॉलिटिकल लोग नहीं रहेगा। एकदम ओएमआर, एक कार्बन कॉपी जो एग्जाम में एफआईआर करेगा उन घर में लेकर जाएगा, नंबर इधर उधर करेगा तो वो कॉपी वो सबमिट कर देगा। पिछले सरकार का ओवरऑल भाईमा में ज्यादा नंबर था, 15 नंबर 20 नंबर। हम लोग आपका रिक्रूटमेंट पॉलिसी चेंज करके ओवरऑल में छोटा नंबर रखने का प्लान किया, एकेडमिक का नंबर को इंक्लूड करने का बात किया। एससी एसटी ओबीसी फिजिकली चैलेंज ईडब्ल्यूएस को संरक्षण जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसको 100% फॉलो करने का काम हम लोग करेगा। ये तो सरकारी नौकरी, टीचर, पुलिस ये है। दूसरा है बैंकर्स, सब्सिडी ओरिएंटेड बिजनेस, एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग, प्रधानमंत्री पीएमईजीपी, मुद्रा योजना। यहां स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल में बैंकर्स के साथ मीटिंग करके जो लोग एडुकेटेड यूथ वोकेशनल ट्रेनिंग लिया है, नर्सेस ट्रेनिंग लिया है, वो लोग अपना खुद कुछ बिजनेस करना चाहता है, छोटा बिजनेस, उसका पूंजी ज्यादा नहीं है, उनको सॉफ्ट लोन देना, विदाउट सिक्योरिटी उनको लोन देना, सरकार को गारंटर रखना, और उनका जितना भी हमारी प्रोविजन है सेंट्रल स्टेट का, उसके अंदर उनको सब्सिडी ओरिएंटेड लोन मिलने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीजन में, म्यूनिसिपैलिटी, छोटा छोटा म्यूनिसिपैलिटी एरिया में कुछ काम हो सकता है। टूरिज्म सेक्टर में हो सकता है, हमारी फूड प्रोसेसिंग में हो सकता है, एग्रीकल्चर बेस हो सकता है, छोटा मशीनरी बेस हो सकता है, हमारी जो फिशरमैन ओरिएंटेड, फिशिंग ओरिएंटेड, वहां भी कुछ हो सकता है। बड़ा है सागरमाला 1 में पिछले सरकार इंक्लूड नहीं हुआ, पार्टिसिपेट नहीं किया, वो क्लोज हो गया। सागरमाला 2 चालू हुआ, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां भी बहुत इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, रुपया भी आ जाएगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसके लिए पॉल्यूशन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, लैंड सीलिंग, आपका जितना जितना जरूरत होगा सब हम लोग धीरे धीरे करूंगा। आप लोग थोड़ा एनकरेज कीजिए, आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको अच्छा रखिए, जो मदद चाहिए सरकार करेगा। लॉ एंड ऑर्डर में 0 टॉलरेंस, कुछ डिस्टर्ब करेगा तो बिजनेस पर्सन को सरकार शिकंजा कसने का काम करेगा। एक छोटा एग्जाम्पल, 2 दिन पहले पोस्ता में, बड़ा बाजार में, एक बुजुर्ग बिजनेस मैन को उनके ऊपर बहुत खराब काम किया है, जो बंगाल का संस्कृति के साथ नहीं मिलता है। वो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था, वो थोड़ा आपका एसोसिएशन का इंटरनल इशू था, लेकिन मैं पुलिस मंत्री भी हूं, तुरंत एक्शन लिया। 4 आदमी जिसको वीडियो फुटेज में जिसको मिला, सबको अरेस्ट किया, उसको नॉन अवेलेबल सेक्शन हम लोग दिया, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं हुआ। और वो लोग भी खुश होकर, उनका स्ट्राइक कॉल किया था, 2 घंटा स्ट्राइक चला, उन्होंने पुलिस, कलकत्ता पुलिस का प्रशंसा करते हुए उन्होंने स्ट्राइक विथड्रॉ कर लिया। एक छोटा उदाहरण, लेकिन एक बड़ा मैसेज। आने वाला दिन में भी इसके ऊपर हम लोग काम करेगा। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত।
আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।